जिसका वोटवा कटा है वो आरजेडी के ही वोटर था। आप बोलिए कि डर चुके हैं हम लोगों को बौखलाहट है कि कैसे अब कुर्सी बचेगा। इस सादा रहेगा जब तक मोदी जी गादी पर रहेंगे, इन लोग फिरते रहेगा। समझ गए ना, 100 पार होगा तेजस्वी यादव। हम है नकल, हम रिजाइन मार देंगे नौकरी पर अगर काम स्कोर नहीं गया तो। वोटर अधिकार यात्रा पे हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी। विपक्ष कह रहा है कि जुमलाबाजी कर रहे हैं। विपक्ष का बोलना काम है, इन लोगों का नाकामी नाकाम जो बोल रहे हैं ना कि मतलब अधिकार यात्रा ये सब वो सब फ्लॉप जाएगा तो ये वो मतलब कुछ भी। आप बोलिए कि डर चुके हैं हम लोगों को बौखलाहट है कि कैसे अब कुर्सी बचेगा। जिस तरीके से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी रैलियां कर रहे हैं और जनसभ बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब परिवर्तन होगा। जिस तरीके का हुजूम देखने को मिला, हम लोग भी गए थे रैलिया में, और जिस तरीके का पब्लिक बिहार वासियों का समर्थन मिला तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी का, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि सही बात है, अब परिवर्तन करने के पूरे मूड में है बिहार की जनता। वोटर अधिकार यात्रा सही हो रहा है कि फ्लॉप हो रहा है? हिट हो रहा है वोटर अधिकार यात्रा। ये सब में लिखल है कि जिसका वोटवा कटा है वो आरजेडी के ही वोटर था, लिखा हुआ है कि उसमें जो काटा होगा, मान लिया कि वोट जिसका काटा, 2-3 जगह आई कार्ड बनाइएगा तो वोट काटेगा। मेरा भी 2-3 जगह था, 2 जगह हमारा भी कटा, 1 जगह मेरा भी रह गया। है फिर विजय कुमार सिन्हा जी का क्यों नहीं कटा? मुजफ्फरपुर कहा है कि एक जगह आवेदन दे चुके थे वो कटा। तो फिर दूसरे जगह साइन कैसे हो गया, फॉर्म फिलिप कैसे हो गया? फिर मुजफ्फरपुर की मेयर का क्यों नहीं कटा? उनके बहनोई साहब का क्यों नहीं कटा? इन लोग का जो चिड़ियापन है ना, इस सादा रहेगा जब तक मोदी जी गादी पर रहेंगे। इन लोग चिड़ते रहेगा और चिड़ते चिड़ते इन लोग खत्म हो जाएगा। तेजस्वी को फायदा होगा इस यात्रा का, तेजस्वी को फायदा होगा? कुछ नहीं फायदा होगा। अपन जीवन काल का जो है ना सबसे कम स्कोर पर जाएंगे, अभी देख लीजिएगा। और नहीं तो यहीं पर हम है नकल, हम रिजाइन मार देंगे नौकरी पर अगर कम स्कोर नहीं गया तो। ऐसा कम स्कोर आ गया, सबसे कम स्कोर जो लालू यादव का जो सबसे कम स्कोर था 22। तो इस बार तो बोल रहे हैं कि लोगों की, युवाओं की पहली पसंद है तेजस्वी। कहाँ से आ जाएगा पहली पसंद? जुबाओं में भी जाति पाति न होता। हमारे जुआ दे देगा वोट, हमारा घर जुआ नहीं है, दे देगा उनको वोट। यहाँ और भी युवा है, आप किसको? हम तेजस्वी यादव को देंगे, रिटायर होने वाले हैं इसलिए बोल रहे हैं, हम रिटायर मार देंगे। ठीक है, अपराधी के बेटे बोलते हैं सम्राट चौधरी के। अपराधी नौकरी कर रहे हैं ना, हो सकता है 2 महीना के बाद रिटायर करने वाले होंगे ना, इसीलिए बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव तो आने ही वाला है। ऐसे भी हम बोल के रिटायर ही होंगे तो बोल लेते हैं, भड़ास अपना निकाल लेते हैं, रिटायर हो रहे हैं, ये 2 महीना के बाद रिटायर हो जाएंगे। ऐसे लोग बोल रहा था 2010 में कि अबरी तो दम मने दम नीतीश कुमार का। तो बोल रहे हैं कि इस बार तो ला के रहेंगे। सब फेंका है कि 22 को सीट पर जाके लुढ़के थे। उस समय में का MY समीकरण नहीं था, इससे ज्यादा मजबूत था। वाई का वोट एक समय में भारतीय जनता पार्टी के पास भी 2 सीट थी, फिर उसके बाद 303 आया, उसके बाद 240 पे अटक गए और नीतीश नायडू के साथ सरकार बना ली है। तो उसी तरीके से आज 80 पे है ना, 75 पे, उस 100 पार होगा। समझ गए ना, 100 पार होगा तेजस्वी यादव। और A to Z की बात करते हैं, जिस तरीके से चचा जी ने बोला कि MY समीकरण जो 4 लाख नौकरी तेजस्वी यादव ने दिया, तो वो MY के ही देख के नहीं दिया, वो सारे कास्ट को लोगों को दिया, सारे कास्ट के युवाओं को दिया नौकरी। ठीक है ना, MY की बात हो रही है तो इस बार प्रशांत किशोर भी चुनाव में है। उन्होंने कहा है कि इस बार मुसलमानों का सारा वोट मेरी तरफ है। हमारा पास भी कॉल आया था प्रशांत जी का। खाली खरीद बिक्री करते हैं वो। खरीद बिक्री क्या? हाँ, खाली खरीद बिक्री करते हैं कि 200 रुपया दे रहे हैं जाके पोस्टर साटो, 500 रुपया दे रहे हैं जाके ठेला पे। रोजगार दे रहे हैं, रोजगार की बात कर। हाँ, झंडा लगा, ठीक है ना, रोजगार रहेगा, उसके बाद रोजगार मिलेगा वो वाला। बताइए आप, तेजस्वी रोजगार देते? मान के चलिए कि वो बस वो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन है। कल भी किसी और के लिए काम कर रहे थे और आज भी किसी और के लिए ही काम कर रहे हैं। अगर प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनने का मतलब ये रखते हैं तो जन स्वराज पे किस पद पे हैं वो प्रशांत जी? खाली बता दें, जन स्वराज पार्टी गठन किए, पार्टी बनाए, अध्यक्ष बनाए, हर चीज बनाए, फिर वो किस पद पे हैं बता दीजिए। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पे आरोप लगाया है कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और भाजपा को बदनाम करने की। अगर इस इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश की जाती तो आपका सरकार है, डाल दो जेल में राहुल गांधी को। अगर मतलब गलत नहीं है सुप्रीम को ये चुनाव आयोग, तो फिर सुप्रीम कोर्ट फटकार क्यों लगाई? चुनाव आयोग को फटकार क्यों लगाए कि आप 65 लाख लोगों का नाम काट रहे हैं, तो किस वजह से काटे? आप प्रूफ दीजिए, आप डाटा दीजिए ना। तो चुनाव आयोग देने के लिए तैयार नहीं है, बोल रहा है वीडियो जारी कीजिए तो भी नहीं।
तो चुनाव आयोग जी अगर विपक्ष बोल रहा है कि वीडियो जारी कीजिए तो वीडियो जारी कर दीजिए ना। चुनाव आयोग से विपक्ष का नेता धाकर जी का वीडियो तो ही ना मांग रहा है कि जो आपको शर्म लग रहा है। धाकर जी का मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे वाला तो वीडियो नहीं मांग रहा। चुनाव जो टिप्पा मार रहे हैं वही का वीडियो ना मांग रहा। वीडियो जारी कर दीजिए तो इनको शर्म लग रहा है डाले में कि धाकर जी का वीडियो मांग रहा है। अरे शर्म कीजिए, आप एक लोकतंत्र भारत के एक माननीय पद पे बैठे हुए हैं, कुछ तो लोकतंत्र का ही कीजिए। कहीं ना कहीं ये लोग पूरे तरीके से ये हैं और पूरा इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ लड़ेगा और लोकतंत्र को बचाएगा।